अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन वबाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद। यहाँ पर अभी हम देखने वाले हैं द सन विल एक्सटिंग्विश आफ्टर अ सर्टेन पीरियड। कुरान मजीद ने सूरज के बारे में एक बात कही। कुरान कहता है कि एक वक्त मुकर्ररा तक, सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, सूरज एक टाइम लिमिट तक ही अपना काम करने वाला है। उसके बाद सूरज की रोशनी, उसकी एनर्जी खत्म हो जाएंगी। जैसे हम सभी जानते हैं जो सूरज है, ये सूरज जो है 5 बिलियन ईयर्स 5 बिलियन ईयर्स से अपनी रोशनी बिखेरता आ रहा है। जब इसकी रोशनी खत्म हो जाएंगी तो सारी चीजें डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। विदाउट एनर्जी कुछ भी नहीं चलता, हमको सबको पता है। इस बात को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में बयान किया। अगर आप सूरह यासीन पढ़ते हैं, सूरह यासीन 36 नंबर का सूरा है और इसकी आयत नंबर 38, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पर क्या बात कही? अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि एंड द सन रन्स इट्स कोर्स फॉर अ पीरियड डिटरमाइंड फॉर इट, दैट इज द डिग्री ऑफ अल्लाह द एक्साल्टेड इन माइंड द ऑल नेइंग। ये अल्लाह की तरफ से हुक्म होगा जो बादशाह है, मालिक है और हर चीज का इल्म रखने वाला है। तो अल्लाह ताला हर चीज पर जो है कुदरत रखता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पर जिस लफ्ज को इस्तेमाल किया है वो है सूरज के लिए लिमुस्तक़र्रिन लहा, कि एक वक्त मुकर्ररा तक, फिक्स्ड टाइम, अ पीरियड ऑफ टाइम, जिसको बोलते हैं डिटरमाइंड टाइम। सूरज अपनी रोशनी बिखरता आ रहा है और बिखरता रहेगा और फिर वो एक वक्त खत्म हो जाएगा। हम सभी जानते हैं सूरज अपनी रोशनी देता कैसे है। हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि सूरज के अंदर जो है हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन एटम्स है। इन हाइड्रोजन एटम्स में होता है फ्यूजन। आपको पता है न्यूक्लियर फिजन, बड़ा न्यूक्लियस ब्रेक होता है यूरेनियम का और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलती है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। ठीक है, जो कि यूरेनियम बम, एटम बम में आपने सुना है। वैसे होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, यानी जो स्मॉल एटम्स है उनके न्यूक्लियर आपस में मर्ज हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। जैसे सूरज में होता है, सूरज में 2 हाइड्रोजन एटम एक दूसरे में मर्ज होते हैं उनके न्यूक्लियस, और वो हेलियम बन जाता है जिसका एटॉमिक नंबर 2 है। यानी हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 और हेलियम एटॉमिक नंबर 2, ये न्यूक्लियर जब मिक्स हो जाते हैं हाइड्रोजन के तो ये फॉर्म करता है हेलियम, और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलती है ड्यू टू दिस न्यूक्लियर फ्यूजन। ये न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से जो हीट निकलती है 10⁻⁷ केल्विन से भी ज्यादा, जो कि सूरज के अंदर वो तैयार होती है, उसी रोशनी और गर्मी को हम जो है सह नहीं पाते हैं। हालांकि वो रोशनी, वो एनर्जी फिल्टर होकर आती है ओजोन से, तब भी हम परेशान हो जाते हैं। अल्लाह ताला ने कितना जबरदस्त निजाम और सिस्टम चलाया है, बनाया है, आप देखिए। तो अल्लाह ताला ने कहा लिमुस्तक़र्रिन लहा, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक ये चलेगा। नासा बोलता है कि सूरज 5 बिलियन ईयर से ये एनर्जी बिखेरता आ रहा है, देता आ रहा है, लेकिन एक टाइम ऑफ पीरियड के बाद ये खत्म हो जाएगा। लेकिन कब होगा? कि हमने 5 बिलियन ईयर से वो दे रहा है, ये कैलकुलेशन तो लगा लिया, लेकिन कब होगा हम ये नहीं जानते, क्योंकि साइंटिस्ट कहते हैं कि एनर्जी देते 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 अब हमारा जो स्पेस यूनिवर्स है, इसमें जो प्लैनेट्स हैं, ये एक स्टेबल स्टेट में आ चुके हैं। अब मतलब अभी भी सूरज के जो हाइड्रोजन एटम्स है धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके लॉस हो रहे हैं। अब वो हेलियम बनाना जो है, उसका जो पहले जो उसकी एबिलिटी थी, जितना उसमें पावर था हेलियम फॉर्म करने का, अब उतना नहीं है, और धीरे धीरे ये खत्म हो रहा है। लेकिन हम उसका टाइम इंटरवल नहीं बता सकते कि कब खत्म होगा, लेकिन नासा कहता है कि ये बात तय है डेफिनेटली, सूरज एक टाइम में, सूरज ही नहीं बल्कि दूसरे प्लैनेट के भी जो स्टार्स है वो धीरे धीरे अपनी रोशनी को खो रहे हैं, हाइड्रोजन गैस लॉस हो रही है, हाइड्रोजन आइटम डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, और धीरे 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 जब हाइड्रोजन खत्म हो जाएंगे तो सूरज अपनी रोशनी खो बैठेगा, और फिर ये कायनात, ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड अपनी खत्म स्टेट यानी एंड तक वो पहुंच चुका होगा, और उसी को हम कहते हैं क़यामत। तो अल्लाह ताला ने एक बेहतरीन लफ्ज़ का यहाँ पर इस्तेमाल किया। अगर आज से इवन अगर 100-200 साल पहले भी अगर हम जाते, या 50 साल 100 साल पहले अगर हम जाते, तो किसने ये बताया था
कि सूरज अपनी रोशनी एक वक्त में खो देगा। ये अल्लाह ताला की बनाई हुई मखलूक है। अल्लाह जब चाहता है इनका इस्तेमाल करेगा और जब चाहेगा इसे ख़त्म कर देगा। इसलिए तो हम कहते हैं कि न पूजा इबादत न चाँद की होगी न सूरज की होगी, बल्कि इबादत उसकी होगी जिसने इन चाँद और सूरज को बनाया है। जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा था कि मैं डूबने वालों को अपना रब नहीं मानता। कितनी बेहतरीन बात कही थी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। उन्होंने कहा था कि वो तो नाइट में डूब जाता है सूरज, लेकिन सूरज तो ख़त्म भी होने वाला है, फिर उसकी इबादत कैसे हो सकती है? तो इबादत उसकी होगी जिसने इस सूरज को बनाया है। तो ये बात, ये निशानियां आप देखिए, अल्लाह ताला ने कहा कि सूरज अपनी रोशनी खो रहा है। आज से 1450 साल पहले ये बात कोई नहीं बता सकता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया कुरान के अंदर, ये हमारे लिए एक निशानी है कि हम पहचानें कि आज हम डिस्कवर करते हैं कि सूरज अपनी रोशनी खोने वाला है। कुरान ने पहले से बताया। तो ये पैगाम है, ये निशानी है, ये साइन है उन लोगों के लिए जो अपने रब को भुला बैठे हैं, अपने रब को नहीं जानते। तो हमें चाहिए कि हम कुरान को पढ़ें और इस मैसेज को दूसरों तक भी फॉरवर्ड करें। जज़ाकल्लाह खैर, वमा अलैना इल्लल बलाग।